I hope this Minimax algorithm is now clear to you. Now let's discuss some of the properties of Minimax algorithm. So if we look at the properties of this particular algorithm, and हम जब properties की बात करते हैं तो कुछ properties तो already discuss कर चुके हैं, such as depth first search, backtracking का concept, min और max और best move जो लेना होता है वो तो हमने initial level पे discuss किया हुआ है, but इसकी हम time complexity की बात mainly करना चाह रहे हैं इस समय. ठीक है, तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो 2 प्लेयर गेम अगर हो रहा है, जैसे छोटे छोटे आपको अभी एग्जांपल दिखे, तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास जो बन रहे हैं हमारे गेम ट्री में, दैट इज 3, और हम किस डेप्थ तक जा रहे हैं, ज्यादा डेप्थ तक नहीं जा रहे हैं. जैसे आपका 2 प्लेयर गेम टिक टैक टू है, मान लो सेकंड डेप्थ तक जा रहे हैं या थर्ड डेप्थ तक जा रहे हैं, हाइपोथेटिकली आप जो लेना चाहो ले लो, हम सेकंड ले लेते हैं. देन इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास जो रनिंग टाइम निकल के आ रही है दैट इज 3 to the power 2 अगर मैं कहूं तो. यहाँ पर जो 3 है, ये 3 बेसिकली क्या बात हो रही है, ये 3 बात हो रही है नंबर ऑफ चिल्ड्रन की. ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की. आई एम नॉट एबल टू राइट एग्जैक्टली हियर. ठीक है, सो ये जो 3 है ये आपकी आ रही है नंबर ऑफ चिल्ड्रन की. एंड वेयर एज जो अगर हम 3 to the power 2 की बात कर रहे हैं तो, और 2 जो है ये 2 आपका जो है वो आपका डेप्थ है. डेप्थ कहूं या प्लाई कहूं, ये ध्यान रखना, वर्ड कभी कभी प्लाई PLY भी यूज होता है. तो इतना ये ज्यादा नहीं है, यहां तक तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, टिक टैक टो में ठीक है. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज B to the power M, वेयर B इज बेसिकली द ब्रांचिंग फैक्टर. और ब्रांचिंग फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो हमारे कितने चाइल्ड्स हो रहे हैं, जैसे हमने यहाँ 3 लिया हुआ है, और M जो है, M हमारा प्लाई आ रहा है, या हमारे यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में डेप्थ की बात हो रही है, ये चीज आ रहा है. तो टिक टैक टो जैसे गेम में जो 2 प्लेयर गेम है यहाँ तक तो ठीक है. बट अगर मैं बात करता हूं एक ऐसे गेम को जैसे चेस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप चेस की बात करो तो ये अगर देखा जाए तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाना जो हमने अभी मिनिमैक्स में पढ़ा हुआ है, ये हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं चेस का. तो अगर हम चेस का एग्जांपल लें तो नॉर्मली एक प्लेयर के पास नंबर ऑफ जो चॉइसेस होती हैं जिस पर वो अगले लेवल पे वो जा सकता है, बहुत सारी होती हैं. इनफैक्ट अगर ये पाएं तो ऑन एन एवरेज जो नंबर ऑफ चॉइसेस निकल के आती हैं दैट कम्स आउट टू बी 35. दैट कम्स आउट टू बी 35. और अगर एक एवरेज निकाला जाए जब चेस का गेम हमारा जो होता है, तो उस केस में जिस पर्टिकुलर डेप्थ तक हम लोग जाते हैं, एक एवरेज गेम की बात कर रहे हैं, तभी यहां पर ये लिखा हुआ है रीजनेबल, दैट इज बेसिकली 100. तो अगर इस सिचुएशन को देखा जाए, यहां पर अगर हम रनिंग टाइम की बात कर रहे हैं, दैट कम्स आउट टू बी 35 to the power 100. और आप एज्यूम करो कि इस 35 to the power 100 को कि गेम ट्री बन रही है, और इस गेम ट्री को बनाने के बाद हम इस प्रोसीजर को अपना रहे, तो कितना ज्यादा बड़ा गेम ट्री है, और उसमें हम लोग जब ट्रैवर्स करेंगे कितना टाइम लगने वाला है. तो चेस जैसे गेम में जहां पर हमने एवरेज ये बताया हुआ है, यहां पर तो इस तरीके की चीज जो है वो फीजिबल नहीं हो पाएगी, वो उतनी फीजिबल नहीं होता. रैदर ये ज्यादा फीजिबल है छोटे गेम्स में, जैसे हम लोग टिक टैक टो की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो रीजनेबल हो रहा है. सो
you can say in this particular case that min-max algorithm or min-max strategy in case of games cannot be applied everywhere. We should have some other methodology also जिसके थ्रू हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं. यहीं पर कॉन्सेप्ट आ जाता है या बेस बन जाता है हमारे अपने अगले एल्गोरिथम और लास्ट टॉपिक का इस यूनिट में, दैट इज अल्फा बीटा प्रूनिंग का. तो जो अल्फा बीटा प्रूनिंग में इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो यहाँ पर प्रून मतलब कुछ काटना हमें पड़ रहा है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग इस चीज को यहाँ पर लाते हैं जहां पर हमारे पास जो गेम ट्री बनता है उस केस में बहुत लार्ज बनने लगता है. तो आज का जो हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो बेसिकली दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मिनिमैक्स एल्गोरिथम. मिनिमैक्स एल्गोरिथम को हम लोग ने समझा, उस एल्गोरिथम को, उसके हमने एक एग्जांपल को देखा और उसकी प्रॉपर्टीज को समझते हुए ये भी समझा कि आखिरकार इसकी लिमिटेशंस कैसी हो सकती हैं और लिमिटेशंस को ओवरकम कैसे किया जाए. तो उस केस में हमारे पास फिर जो अगला जो टॉपिक है दैट इज अबाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग. सो दिस फिनिशेस द टॉपिक which जो आज हम लोग ने लेके चला हुआ है. So any question which you would like to ask regarding this, or we can call off for today's lecture. Any question बेटा? और min-max algorithm आपको clear है? क्लियर है सर. ठीक है बेटा. सो हम लोग भी अब अपने अगले टॉपिक को अब कल लेते हैं. यहाँ पर भी लाइट बहुत आ रही है जा रही है, आप जैसे देख रहे होगे मेरे बैकग्राउंड में, कभी आपको रोशनी दिख रही होगी, कभी आपको अंधेरा दिख रहा होगा. बेसिकली मैं तो इस समय कॉलेज में हूँ, इधर तो काफी पानी बरस रहा है और लाइट की ये सिचुएशन जो है वो आपको दिख रही है. बट आज का कम से कम चलो ये अच्छी बात है, हमारा एक टॉपिक बढ़ गया एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग अवर सर्चिंग पार्ट. यूनिट तो हम लोग लगभग खत्म कर रहे हैं, यूनिट 2 लगभग खत्म होने वाला है. किसी की कोई भी क्वेरी होती है प्लीज डू आस्क मी, जिससे कि हम उस चीज को रिजॉल्व करें. ठीक है. थैंक यू एवरीवन एंड बाय फॉर टुडे. थैंक यू सर. Thank you.